हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्मित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत जरूरी होने वाली। प्यारे बच्चों, इससे पहले ये सारी एडवाइस जितने भी अच्छे बच्चे रहे उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली ये वीडियो। तो नजरें स्क्रीन पर रखिएगा और आने वाले 9 से 10 मिनट तक आप लोग प्लीज ध्यान से एक एक लाइन को सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वो सभी बच्चे जो एनडीए 2023 सेकेंड पेपर देने वाले। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला सवाल यह है कि सुमित सर, हमारी तैयारी अच्छी हो गई, क्या फिर भी हमें तुक्का मारना चाहिए या क्या हम तुक्का मार सकते हैं? दूसरा सवाल, हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्या हम तुक्का मार सकते हैं? तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या तुक्का मार के एनडीए निकाला जा सकता है? तो इन तीनों सवालों का जवाब बहुत ध्यान से देने वाला हूं, बहुत आराम से समझिएगा। एक एक रिसर्च के बाद ये आप वीडियो आप सभी के पास तक लेकर आया हूं। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तभी करिएगा, अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बताइएगा। प्यारे बच्चों, मैं चर्चा करता हूं सीधा टॉपिक पे। सबसे पहले बेटा, तुक्के की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एनडीए एग्जाम देने जा रहे हो मैथ्स और जीएएटी, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिस पर मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी है। प्यारे बच्चों, इन दोनों सब्जेक्ट्स में लगभग अगर आप 60% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले रहे हो, मैथ्स में भी और जीएएटी में भी अगर आप 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, तो एक आप बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह उभर कर आते हो और आप क्वालिफाई कर जाते हो। मैक्सिमम जितने भी क्वालिफायर बच्चे हैं 50% क्वेश्चंस में उनका काम चल जाता है और वो क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन मसला इस बात का है कि वो चाहे जितना अच्छा बच्चा हो, 50% तक पहुंचते पहुंचते 40% पेपर सॉल्व करने के बाद उसकी हालत थोड़ी सी डाउन होने लग जाती है। मैथ्स में तो 100% डाउन होने लग जाती है और जीएएटी के साथ भी यही होता है। अब सवाल यह है कि सुमित सर, तुक्का मारेंगे तो मारे कैसे, और ये तुक्का क्यों मारे और कब मारे और कैसे मारे? तो ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं अगर इसको एक प्रूफ की तौर पे मैं आपको समझाना चाहूं तो जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस बोर्ड पे थोड़ा सा टेक्निकली चीजों को समझिएगा। मैं एक बात कर रहा हूं, सेकेंड पेपर जो जीएएटी का पेपर है उसके बारे में बात करूं, क्योंकि ये इजी कैलकुलेशन है, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगी। बात कर रहा हूं बेटा, जीएएटी का एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और एक गलत होने पे, सही होने पे 4 नंबर मिलते हैं, गलत होने पे 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं, मतलब 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स आपके कट जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब तुक्का मारने की बात आती है तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, हर एक क्वेश्चन में बेटा कितने ऑप्शन होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं। मैं इसको बोर्ड में लिख कर आपको एक एक डिटेल से समझा रहा हूं, नजरें स्क्रीन पर रखिएगा। जो ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे मैं एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं। जी हाँ, अगर मैं जीएएटी की बात करूं तो उसमें एक सवाल अगर आप सही जवाब देते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर वो जवाब गलत हो जाता है तो आपको 4 मार्क्स का 1/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। तो जरा इसको समझते हैं और उसके बाद समझते हैं कि तुक्का कैसे लगाएंगे। एक एक लॉजिक में आप सभी के सामने बहुत एक्सप्लेन करके रखूंगा, सबूत के साथ रखूंगा। तो ध्यान से देखिएगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत अच्छा हो। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं तो आप अगर सही जवाब देते हो बेटा, जीएएटी की बात करो तो सही जवाब देने पे आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं बेटा, और अगर आप गलत जवाब देते हो तो गलत जवाब देने पे आपको इस 4 मार्क्स का 1/3 मतलब 4/3 और ये मार्क्स लगभग 1.33 आता है, ये आपका क्या हो जाता है बेटा? कट जाता है। इतनी सी बात समझ में आई। अब आप जब एक पेपर उठाते हो, हालांकि ये चीज मैं मैथ्स को लेकर भी समझाता, पर वो कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा समझना डिफिकल्ट थी, इसलिए मुझे लगा कि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपको समझ में आ जाएगी। तो अब सेम चीजें मैथ्स के लिए भी, दोनों के लिए वही है। अब मैं बात करूं कि जब एक क्वेश्चन आपके सामने लिखकर यहां आता है बेटा, तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, ए, बी, सी और डी। यहां पे बेटा आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब इस 4 ऑप्शन में अगर आप देखो तो हर एक क्वेश्चन के सही होने के जो चांसेस हैं वो 25% है। भाई अगर मैं इस क्वेश्चन में टोटल अगर मैं आपसे बताऊं 4 ऑप्शन है, तो इस 4 ऑप्शन में सही होने के चांसेस 25% है, गलत होने के चांसेस 75% है। लेकिन अगर बेटा मैं इसी एक क्वेश्चन को ना लेके ऐसे 2 क्वेश्चन, 3 और ये 4, अगर मैं टोटल 4 क्वेश्चंस की बात करूं, अगर मैं 4 क्वेश्चंस को एक साथ कंबाइंड करके आपसे बात करूं, तो ध्यान से देखना, यहां पे भी 4 ऑप्शन होंगे, बहुत आराम से बारीकी से समझिएगा। यहां पे भी 4 ऑप्शन हुए, ठीक है, ये सी और ये डी, और यहां पे भी 4 ऑप्शन हुए, ठीक है। ये अगर मैं आपसे 4 क्वेश्चंस की बात करूं, इन 4 क्वेश्चंस की ये डिटेल है। अब ये 4 क्वेश्चंस में आप देखो, जब आप मान लो आपने 4 क्वेश्चंस पे तुक्का लगा दिया,
25% यहाँ चांसेस से 25 25 25 25 25 100% होते, मतलब 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं 100%। अब एकदम ही ना आंख मूंद के एकदम कसमें खा लो वो अलग बात है, किस्मत ही एकदम खराब हो, तो 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो सही होएगा ही होएगा। अगर आप तुक्का लगा रहे हो, आप सोचो अगर 4 क्वेश्चन में तुक्का लगाए, एक क्वेश्चन सही हुआ, 3 गलत हो गए, तो इस सही क्वेश्चंस में आपको कितने मार्क्स मिले? 4 मिले, 4 मिले। और इस गलत में आपको 4/3 कट गए, 4/3 कट गए, 4/3 कट गए। अगर तीनों को ऐड करें तो आपके 4 नंबर कट गए, 4 मिले 4 कटे, ना फायदा ना नुकसान। उससे तो ठीक था जो छोड़ के आ रहे थे। दूसरी बात समझो, यहां तक ये बात समझ में आ रही। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे ने मान लो गलती से या किस्मत अच्छी थी, जो 2 क्वेश्चन सही टिक मार दिए उसने, अगर 2 सही कर दिया उसने इस 4 में, तो उसको कितने मिल गए? 8। 2 सही हुए तो 4 4 8 मार्क्स उसको मिल गए। और कटे कितने? 4/3 4/3, मतलब लगभग 2 पॉइंट समथिंग मार्क्स कट गए और मिले उसको 8। तो टोटल फायदा कितने हुआ? 5.5 का, लगभग 5.4 समथिंग का फायदा हुआ उसको। अब आप देखो फायदा कितने को हो रहा है? 5 मार्क्स का, और गलती से 3 सही हो गए, लंबा फायदा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब एक्चुअल में सर ऐसे में तो नुकसान भी होने के चांसेस है, तो नुकसान और रिस्क तो फिर है ही। अब तुक्का बहुत ध्यान समझो, मतलब ये समझ में आया ओवरऑल कि तुक्का हमारे लिए फायदेमंद है और तुक्का फायदा करता है। तुक्का बहुत बार देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो आपको 1/3 मार्क्स काट रहे हैं ना, मतलब 4/3 जितने भी मार्क्स है उसका 1/3 काट रहे, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप तुक्के का दुरुपयोग मत करो। बाकी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है उनका भाई। अगर ऐसा लॉजिक होता आप तुक्का ही ना मारो, तो वो क्या करते? कैंसिल होने पे भी 4 नंबर काटते, आप तुक्का ही ना मारते, है ना। तो वो नहीं है, वो कह रहे तुक्का मारो, लेकिन उनकी तरफ से ये डर है कि भाई पूरा फायदा ना उठा ले जाओ। अब मैं आपको फायदा उठाने के चांसेस बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बारीकी से। पहले तो ये क्लियर कर लो तुक्का कब मारोगे? जब आपको लगेगा कि नहीं भाई अब एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो सादी कॉपी देने से अच्छा तुक्का मार के चले जाओ, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तुक्का मार के चले जाओ। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है, तो भी 2 4 10 क्वेश्चन में तुक्का मार दो। और कैसे मारना जरा ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी से समझना बेटा, मजा आ जाएगी आपको एग्जाम में। 4 ऑप्शन है, A B C और D। बेटा यहाँ पे चौथे ऑप्शन को हमेशा गलत माना करो, जब तक श्योर ना हो जाओ तब तक चौथे पे टिक मत मारना। मैक्सिमम चौथे क्या होता है? इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन बहुत रेयर सही होता है, रेयर ऑफ द रेयर, ठीक है। ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव, तो ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर सही होता है। तो ये डी कर ही है। बचे कितने हमारे पास? 3, A B और C। अब ये A B और C में बेटा इन 3 ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको बड़ा रैंडम दिखेगा, बड़ा खराब सी शक्ल का दिखेगा, वो आपको दिख जाता है। वो चाहे जितना खराब बच्चा हो समझ में आ जाता है, 2 सिमिलर दिख रहे हैं, तीसरा अजीब लग रहा है, ये होएगा ही नहीं। तो ऐसे करके एक को आपने इलिमिनेट कर दिया, बचा कितना? 2। अब सही होने के चांसेस कितने हो गए? 50% चांसेस हैं सही होने के। अब थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अगर बेटा ये सिलेक्शन, अगर आपके पास ऐसे 2 क्वेश्चन आपने कट किए और आपके पास एक क्वेश्चन ए बचा है, एक क्वेश्चन बी बचा है, तो ऐसे हालात में बेटा आप लोग बी पे टिक करिएगा। कहां पे टिक करोगे? बी पे। ए को इग्नोर मार देना, बी पे टिक कर देना। अगर ए और बी में आपको समझ में आ गया ये सही है तो ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आया तो आप ए को इग्नोर करके बी को टिक मार देना। और अगर इन 2 को कैंसिल करने के बाद ऐसा हुआ है कि आपके पास ए बचा हुआ है और सी बचा हुआ है, तो अगर ए और सी के बीच में सिलेक्शन करना है तो आप किसको चुनोगे? ए को, और सी को गलत छोड़ के चले आना। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लो, ए को टिक मार देना, सी को छोड़ देना। और अगर इस काटा पीटी में आपके साथ ए सॉरी फॉर दैट बी और सी मिला हुआ है, तो आप बी को इग्नोर कर देना और सी पे टिक मार देना। इसको बहुत ध्यान से समझ लेना बेटा। अगर ए और बी सिलेक्शन में बचा है, ए को इग्नोर करके बी को टिक करेंगे। अगर ए और सी सिलेक्शन में बचा हुआ है तो सी को काट के ए को टिक करोगे, और अगर बी और सी है तो बी को काट के सी को चुनोगे। और तीसरा एक बहुत बड़ी बात बताऊं, कुछ ऑप्शन क्या होते हैं बेटा, वो बहुत ज्यादा लिखे होते हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे भी लिखे रहते हैं, कुछ बहुत लंबा लिखा होता है। जो लंबा लिखा हो और सी पे लिखा हो तो 100% वो सही ऑप्शन। जो ज्यादा लिखा दिख जाए कहीं पे तो समझ जाना ये सही है, और भगवान का नाम लेके टिक मार देना। ये ऑप्शन है, ये तरीका है तुक्का मारने का, और आप तुक्का बेझिझक होकर लगा सकते हो, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपको लगे कि नहीं हो सकता तो इस तरीके से तुक्का मारेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहे और आप सभी लोग रिटन एग्जाम जरूर क्वालिफाई कर पाओ। थैंक यू, लव यू ऑल, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर द